उधर बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि चुनाव के बाद सीएम चेहरा तय करेंगे, जिस पर आरजेडी ने आपत्ति दर्ज की है। पूरे मामले पर बीजेपी और जेडीयू ने चुटकी ली है। महागठबंधन में सीएम चेहरे पर बढ़ा विवाद। तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। एनडीए का महागठबंधन की एकता पर तंज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी तनातनी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि महागठबंधन में चुनाव के बाद सीएम चेहरा तय होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम चेहरा राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करेंगे। कांग्रेस विधायक के बयान को आरजेडी ने तुरंत लपक लिया और साफ साफ कहा कि हमने अभी तक तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी तेजस्वी यादव ही होंगे। हमको लगता है 2025 के चुनाव महागठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी। आप लोग भी कह रहे हैं क्या कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। चुनाव बाद तय करेंगे क्या कि तेजस्वी सीएम होंगे या नहीं? नहीं, वो तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। हम कोई नहीं है तय कर। हमने कहा जनता चुनाव जिताती है, वही बनाती है कौन विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब जनता उस हिसाब से चुन के भेजती है। हम लोग अभी तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो हमारे नेता तेजस्वी जी के फेस पे ही लड़े हैं। और ये आज के दृश्य और परिदृश्य को देखिएगा तो बिहार में एक्सेप्टेड लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। आज जो मास को कनेक्ट करना हो, पब्लिक में जाना हो, जो पब्लिक फिगर उनका है, उन हमको नहीं लगता है कि कोई आज के डेट में उतना युवा और कनेक्टिंग नेता है। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर कांग्रेस के ऐतराज पर अब बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में तो पहले तो आपस में एक तरह के ठगने का वातावरण है, लेकिन कल का दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को तेजस्वी यादव ने भरे सदन में बेइज्जत किया, अपमानित किया और यहाँ तक कहा कि जो उनके पिताजी के समय में पहले जो सरकार थी वो इतनी नाकाम थी जिसके कारण उनके पिताजी के आने के बाद ही परिवर्तन हुआ। तो मेरा ये मानना कि कांग्रेस इतना बेइज्जत, इतना अपमानित भरे सदन में होने के बावजूद भी आज भी उनके शागिर्द बनकर बैठी है। इससे ज़्यादा कांग्रेस के नेता कांग्रेस को अब गिरवी नहीं रख सकते हैं। कुछ नहीं, वहाँ पर भी उनको नेता मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात कहते हैं कि कल वो भविष्यवक्ता बन रहे थे, भविष्यवाणी करने का काम मेरा है। हम उनकी टिप्पणी देख लिए हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री का पद नहीं लिखा हुआ। हालांकि इस बार कांग्रेस ने बिहार में मिशन 50 का नारा दिया है। इसके लिए कांग्रेस को 2020 चुनाव से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, जिसके लिए आरजेडी शायद ही तैयार हो, क्योंकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस महज 27% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें ही जीत पाई थी। कई आरजेडी नेताओं ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को महागठबंधन की सरकार नहीं बनने की वजह बताई थी। वहीं 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि इस बार क्या कांग्रेस 2015 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या 2020 चुनाव जैसा नतीजा रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जिस तरह से सीएम फेस पर महागठबंधन में आपसी कलह खुलकर सामने आई है, इससे ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सियासी पारा समय के साथ साथ हाई ही होगा।